तो सब चाकर हैं। कोई माया का चाकर, कोई भगवान का चाकर और कोई चाकर का चाकर। लेकिन कौन सी चाकरी सबसे बढ़िया है, ये सवाल है। हम तो ऐसी नौकरी करना चाहते हैं बिल्कुल महल के अंदर सबसे अंतरंग, वो है चाकर सब हैं। कोई पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जो चाकर न हो। चाकर माने दास, गुलाम। वैसे तो दो प्रकार की गुलामी मोटे तौर पर होती है, क्योंकि जीव के अतिरिक्त दो तत्व और बचे हैं, एक भगवान, एक माया। माया का विकार है जगत और भगवान का विस्तार है परव्योम लोक। तो जहां तक माया का अधिकार है, ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। गीता में भगवान ने कहा कि ब्रह्मलोक तक माया का अधिकार है, वहां तक जाकर सबको लौटना पड़ता है, यानी फिर नीचे आना पड़ता है। ऊंचाई की अंतिम सीमा ब्रह्मलोक, माया का एरिया, जहां माया का पूर्ण अधिकार है। भगवत कृपा रहित जितने भी जीव हैं, सब पर माया का अधिकार है और सब में सारे दोष हैं और रहेंगे। कोई किसी शक्ति से छुटकारा नहीं पा सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने माया के सेनापति हैं, वे इतने बलवान हैं कि कोई ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी इनको जीत नहीं सकता। साधारण व्यक्ति क्या जीतेगा? लेकिन मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? हमने आज तक किसी को सर नहीं झुकाया। दिन में 10 बार तो सर झुकाते हैं आप, माँ के आगे, बाप के आगे, बीबी के आगे, पति के आगे, संसार के आगे। भूख लगी खाना दे दो, प्यास लगी पानी दे दो। दिन भर कामनाएं बनाते हैं और कामनाओं के पूर्ण होने के लिए गुलामी करते हैं। जब तक हम कामनाओं के गुलाम हैं, तब तक हम क्या दावा करते हैं? हम सर नहीं झुकाएंगे। अरे जरा सा लोहे की एक रिवाल्वर कोई तान दे, झुक जा, हैंड्स अप, लेट जा। हमको सब करना पड़ता। क्यों? शरीर के गुलाम है। इस शरीर को इतनी आसक्ति है कि रखना चाहते हैं, इसलिए जो जो कहे सब कुछ करूंगा। तेरे बेटे को ले जा रहा हूं, अरे ऐसा मत करो, तो खड़ा हो जा, बैठ जा, लेट जा। बड़े आराम से हम करते जा रहे हैं, क्योंकि बेटे में आसक्ति है।
हम तो इतने गुलाम हैं कि जिस समय हम गहरी नींद में सोते हैं, बस उतना समय हम कह सकते हैं किसी के गुलाम नहीं। गहरी नींद में, सपने में नहीं। सपने में भी हम गुलाम रहते हैं, क्योंकि मन रहता है, इसलिए कामनाएं बनाते रहते हैं वहां भी। तो ब्रह्मलोक तक हम दास हैं माया के। कोई कर्म करें, अच्छा करें तो भी दास, बुरा करें तो भी दास। ये तीन गुण हैं माया के, सत्व रज तम। अच्छा माने सत्व गुण। देवता लोग जो होते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो अच्छे कहलाते हैं, वो भी दास हैं। और जो माया से परे हैं, भगवत कृपा पात्र, वो भगवान के दास हैं। अरे भगवान के दास बनने से ही तो माया से परे हुए हैं वे। भगवान की शरण में गए और उनको स्वामी मान लिया। माया की शरण में थे, चप्पल जूते खाते खाते होश में आ गए तो अबाउट टर्न हो गए। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, बड़े बड़े जगत गुरु तो भगवान के दास हो गए। चाकर है वे भी। अरे और तो और भगवान भी चाकर हैं। वे किसके चाकर हैं? वे अपने भक्त के चाकर हैं। अहम भक्त पराधीनो। भगवान तो यहां तक चाकर है कि आप सुनकर दंग रह जाएं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी। 11, 14, 16 भागवत। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। अरे तो पीछे पीछे तो रक्षा करने के लिए चलते होंगे, अपने भक्त की रक्षा करना? नहीं नहीं नहीं, रक्षा तो भीतर बैठ के करता हूं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम बहाम्यहम। 9:21 गीता। भीतर बैठकर, लेकिन ये पीछे पीछे चलता हूं कि उसकी चरण धूल पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। अनंत भक्तों के पाप मैं ले लेता हूं तो उनकी चरण धूलि से मैं फिर पवित्र हो जाता हूं। दुर्वासा से कहा मैं भक्त के अधीन हूं। बाबा जी, अम्बरीश मेरा भक्त है, वो मुझे इतना प्रिय है कि न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर। मेरा बेटा ब्रह्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं, शंकर भी उतने प्रिय नहीं, न श्री मेरी श्रीमती भी उतनी प्रिय नहीं, लक्ष्मी और तो और जो सबसे प्रिय होता है हर एक व्यक्ति का, वो कौन? मैं, आत्मा। सबसे प्यारी कौन चीज है? आत्मा। नंबर 2 फिर स्त्री पति, नंबर 3 माँ बेटे, नंबर 4 सखा लोग, नंबर 5 नौकर। कोई बड़े प्यार के दावा करने वाले लैला मजनू के बाप भी हो और स्त्री पति दोनों प्यार करने को जा रहे हो, दोनों हाथ फैलाए हो और बीच में रबड़ का सांप फेंक दो, देखो दोनों भागेंगे, भाड़ में जाए बीबी और भाड़ में जाए पति। पहले अपनी जान बचाओ जी। सबसे प्रिय है आत्मा। अरे आत्मा के लिए हाथ कटवा देता है आदमी, डॉक्टर को रुपया देकर पैर कटवा देता है। कैंसर हो गया है, हाँ,
तो डॉक्टर कहता है ये तो काटना पड़ेगा। काट दो, रुपया लो, काट दो, मैं मरना नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं जितना मेरा दास, यानी वो दास के भी दास हैं। तो सब चाकर हैं, कोई माया का चाकर, कोई भगवान का चाकर, और कोई चाकर का चाकर। लेकिन कौन सी चाकरी सबसे बढ़िया है, ये सवाल है। एक पीए होता है, हमारे इंग्लिश में कहते हैं ये मिनिस्टर के पीए हैं। तो एक तो ऐसा होता है कि भाई हमारे ये कलेक्टर साहब हैं जिले के, इनके सेक्रेटरी हैं, इनके पीए हैं। एक मिनिस्टर का, प्रोविंशियल मिनिस्टर का पीए है, अरे बड़ा आदमी है। ये सेंट्रल के कैबिनेट का पीए है, अरे ये तो और बड़ा आदमी है। ये पीएम का पीए है, अच्छा नौकर तो सब है, लेकिन ओहदे में कितना फर्क है। तो ऐसे ही चाकर तो सब है, हम लोग भी हैं। कोई तमोगुणी का चाकर, कोई रजोगुणी का चाकर, कोई सत्वगुणी का चाकर, और ये माया से जो ऊपर हो गया वो भगवान का चाकर। अब भगवान में भी कई बारीकियां हैं। नंबर 1, निराकार ब्रह्म का चाकर, यानी मोक्ष का चाकर। ज्ञानी से पूछो क्या चाहते हो? मोक्ष। मोक्ष माने क्या होता है? दुख से छुट्टी। मुचलिर धातु होती है संस्कृत में, उसका अर्थ है छुट्टी। किसी को जेल है 6 महीने की, और आज 6 महीने पूरा हो गया तो वो जेल से मोक्ष हो गया। छुट्टी, मोक्ष का सीधा अर्थ है छुट्टी। काहे से छुट्टी? दुखों से छुट्टी। जितने प्रकार के दुख है, शरीर के, मन के, किसी प्रकार के, सब दुखों से छुट्टी वो भगवान में मिल गया। वो भी गुलाम है, हाँ है। अरे मोक्ष के लिए तो हजारों जन्म उसने प्रयत्न किया है, कामना है उसके भी। ये माइक कामनाओं को छोड़ दिया, लेकिन दिव्य कामना का गुलाम हो गया, मोक्ष का। इससे आगे चलो और तो महाविष्णु का लोक है वैकुंठ। आप लोग कहते हैं ना हमारे पूज्य पिताजी का वैकुंठ वास हो गया। वैकुंठ में क्या है ये लोग नहीं जानते, अधिक लोग। लेकिन मोक्ष से बड़ा है, क्योंकि मोक्ष में न इंद्रियां होंगी, न मन होगा, न बुद्धि होगी, न शरीर होगा। पर्सनैलिटी जो है जीवात्मा की, वो परमात्मा की पर्सनैलिटी में लीन हो जाएगी, जैसे नदी समुद्र में लीन हो गई। और महाविष्णु का वैकुंठ, वहां शरीर भी मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा, एक गंदा शरीर नहीं। वहां माया नहीं जा सकती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:14। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, मुंडकोपनिषद 3:2-6। दिव्ये ब्रह्मपुरे हेश व्योम्यात्मा प्रतिष्ठिता, मुंडकोपनिषद 2:2-7। अस्माल्लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा मृता समभवत् समभवत्। ऐतरेयोपनिषद 3:1-4। ये मंत्र आत्मबोधोपनिषद में भी है 1:7।
सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णु परमं पदम। सुबालोपनिषद 6-7। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14वां। ये त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 4-1। ये पैंगलोपनिषद में भी मंत्र है 4-30। अनंते स्वर्गे लोके ये प्रतिष्ठति केनोपनिषद 4-9। ये तमाम वेद मंत्रों में बता रहे हैं कि वो वैकुंठ ऐसा है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। गीता 15:6। वहां माया नहीं जा सकती। न तत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता। भागवत 3:15-14। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। 2:17। यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वता। भागवत 4:12-36। बसंति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया। 3:15-14। न यत्र माया 2:9-10। भागवत। ये सारे शास्त्र वेद कह रहे हैं कि वैकुंठ में कोई दुख, कोई विकार, कोई माइक प्रपंच है ही नहीं। एक कारणारणो है इस ब्रह्मांड के पार। वही माया नहीं जा सकती। फिर उसके आगे है परव्योम लोक। परव्योम लोक में तमाम अवतारों के लोक हैं। उसी में वैकुंठ है। वहां ऐश्वर्य बहुत है। ऐश्वर्य, 4 भुजा से भगवान बड़े सीरियस बैठे हैं। लीलाएं नहीं, परिकर नहीं। इसलिए भक्त लोग उसकी तरफ नहीं देखते। बुराई नहीं, श्री कृष्ण का ही लोक है। लेकिन जैसे किसी स्त्री का पति बड़ा ऑफिसर हो, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, आईजी, तो उस जब अपनी ऑफिस में वो बैठा हो तो उसकी स्त्री, उसका बेटा देखता है, बड़े हौवा बैठे हैं पापा, भाग जाता है। उसको रस नहीं मिलेगा। वो जब लुंगी पहन के अपने घर में और बेटे से तुतली भाषा में बात करता है, आज बेटे को सुख मिलेगा। ये स्वरूप चाहता है बेटा, उसकी बीबी, उसकी मम्मी। तो वो वैकुंठ में नहीं है। कुछ कुछ द्वारिका में है, वो भी पूरा नहीं है। इसलिए द्वारिका के श्री कृष्ण के भी चाकर बनना ठीक नहीं। उससे अधिक रस है मथुरा के श्री कृष्ण में। लेकिन वहां भी ऐश्वर्य है, इसलिए वहां के अभी चाकरी नहीं करना चाहते। हम तो ऐसी नौकरी करना चाहते हैं बिल्कुल महल के अंदर, सबसे अंतरंग। वो है वृंदावन के श्री कृष्ण। उन्हीं को प्रिया प्रियतम कहा जाता है। वो गोपी बन करके वहां सेवा मिलती है, सखी बन करके। इसलिए ये समझ गया जब किसी बहुत बड़े रसिक से कि सबसे बड़ी चाकरी है वृंदावन बिहारी की और बरसाने वाली राधा रानी की, तब वो कहता है हम और कहीं नहीं, किसी से बात नहीं करते, हम चाकर प्रीतम प्यारी के। ये भावार्थ।